लेट ही रहा हूँ मैं। तो आदेश ये है भैया कि नेट परीक्षा होने वाली है और मंडल के आधार पर डिसाइड करके रखा है कि किस मंडल पे कब परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो 11 सितंबर से बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में, किस चीज़ की इसकी परीक्षा होगी इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं किस किस चीज़ के बारे में परीक्षा हो रही है, तो हम अगर बात करते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक का भाषा और गणित विषय की परीक्षा हो रही है। कक्षा 6 से 8 तक का गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा हो रही है। तो जनपदों के नेट परीक्षा जो है 11 से 16 सितंबर की अवधि के बीच में किया जाएगा। मंडलवार तिथि भी आपकी दी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मंडलवार तिथि क्या है। मंडलवार तिथि 11 सितंबर से लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, बरेली मंडल। 12 सितंबर कक्षा 4 से 8 लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, बरेली मंडल। 13 सितंबर को 1 से 3 गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़, झांसी। 14 सितंबर कक्षा 4 से 8 गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़, झांसी। 15 सितंबर कक्षा 1 से 3 देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर। 16 सितंबर 4 से 8 देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती और मिर्ज़ापुर। तो ये होंगे मंडल के हिसाब से होगी। ठीक है, अब बाकी जानकारी भी मैं आपको दिए दे रहा हूँ। ओमार सीट का मुद्रण और प्रश्न वाली समस्या जो होगी, ये इसके बारे में हम बता ही देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नेट फर्स्ट, ये टर्मिनल परीक्षा यानी कि तिमाही के आयोजन है। तो कक्षा 1 से 8 तक का प्रश्न पत्र और ओमार सीट मुद्रण जेम पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है। जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित मुद्रक द्वारा जनपदों में प्रश्न पत्र और हमारी सीट आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मतलब ये वहाँ से आएगी, ठीक है, विभाग की तरफ से, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। पिछली बार तो फोटोकॉपी कराने पड़े थे कुछ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा हमारी सीट प्रश्न पत्रों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से आपूर्ति के उपरांत विद्यालय वार सील बंडल पैकेट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, फिर कक्षा 1 से 3 के लिए देख लीजिए, बच्चों के लिए प्रति 5 बच्चों एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 4 से 8 प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र, तो समझ लीजिए मतलब 5 बच्चों के लिए एक प्रश्न पत्र। कक्षा 1 से 3 है, 4 से 8 के लिए हर बच्चे को प्रश्न पत्र अवेलेबल रहेगा। कक्षा 1 से 3 बच्चों के लिए हमारी शीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। 4 से 8 बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए हमारी शीट अलग होगी। समझ रहे होंगे आप, समझ गए होंगे क्या है कि कक्षा 1 से 3 के लिए एक शीट पर 1 और 8, और 4 और 8 के लिए, 4 से 8 के लिए हर बच्चे को हमारी शीट अलग मिलेगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए हमारी शीट का सैंपल संलग्न है और 4 से 8 के लिए भी सैंपल दिया हुआ है। आकलन प्रक्रिया देख लीजिए क्या है। कक्षा 1 से 3 का आकलन क्या है। कक्षा 1 से 3 के बच्चों का ओमार सीट पर शिक्षकों द्वारा 9 अंकों का स्टूडेंट आईडी कार्ड नंबर भरा जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों के प्रश्न पत्र में उल्लेखित प्रश्नों का एक एक क्रमवार वार्ता और साक्षात्कार करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा से प्रेषित निर्देशानुसार ओमार सीट भरी जाएगी। यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर सही देता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले को शिक्षक द्वारा काले पेन से भरा जाएगा, अन्यथा उसे खाली छोड़ दिया जाएगा। हमारी सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन द्वारा ही भरा जाएगा। आकलन के उपरांत हमारी सीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। परीक्षा का समय अधिकतम 1 घंटा 30 मिनट होगा। परीक्षा के उपरांत शिक्षकों द्वारा 1 घंटे के अंदर स्कैनिंग प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। बच्चों की संख्या के अनुसार यथा आवश्यकता अनुसार समय अवधि निर्धारित की जा सकती है। कक्षा 4 से 8 के बारे में बता ही देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, थक गए पढ़ते पढ़ते। कक्षा 4 से 8 के लिए इतना पढ़ने का है ये। कक्षा 4 से 8 के सभी बच्चों को प्रश्न पत्र और मार्कशीट वितरित करने के उपरांत प्रश्न पत्र और मार्कशीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण से समझाया जाए ताकि मार्कशीट पर भरने बच्चों को गलतियां ना हो। सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर भरेंगे। शिक्षक द्वारा चेक करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार संशोधन करेंगे। बच्चों द्वारा मार्कशीट पर संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के सही गोले ABCD को स्वयं भरा जाएगा। ठीक है, एक मार्कशीट द्वारा एक छात्र का डाटा शिक्षक द्वारा आकलन पूर्ण करने के उपरांत स्कैन किया जाएगा। मार्कशीट अगला है। मार्कशीट को केवल ब्लैक पेन
के द्वारा ही भरा जाएगा। इसके लिए कक्षा 4-8 के बच्चों को कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये प्रति इका बंद कर दे 2 मिनट बस 2 मिनट बंद कर दे बस वीडियो बना ली। परीक्षा का समय अधिकतम 1 घंटा 30 मिनट का होगा, जिसका समय विभाजन निम्नवत है। 10 मिनट प्रश्न पत्र और मार्कशीट भरने के बारे में बच्चों को समझाना है। 60 मिनट बच्चे प्रश्नों को हल करेंगे। 20 मिनट प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत बच्चों द्वारा मार्कशीट में सही उत्तर के सही गोले ABCD स्वयं भरा जाएगा। आकलन के उपरांत और मार्कशीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। परीक्षा के उपरांत शिक्षकों द्वारा 2 घंटे के अंदर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। बच्चों की संख्या के अनुसार यथानुसार समयावधि निर्धारित की जा सकती है। परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा और मार्कशीट स्कैन करने के बाद विद्यालय में सुरक्षित कर ली जाएगी। प्रशिक्षण भी होगा यूट्यूब, अब ज़्यादा हम बड़ा विस्तृत नहीं जाएंगे, तो आपको क्या प्रशिक्षण भी कराया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब सेशन द्वारा प्रशिक्षण कराया जाएगा। वितरण की व्यवस्था भी देख लीजिए कि किस आधार पर होगा। मार्कशीट का वितरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से खंड शिक्षा अधिकारी और फिर BRC के माध्यम से मार्कशीट का वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी भी देख लीजिए क्या है भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ है। परीक्षा के संबंध में अभिभावक विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूक किया जाए, जिससे परीक्षा के दिन बच्चे 100% उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण वीडियो मैनुअल सभी शिक्षकों को दिखाना एवं समझाना और प्रधानाध्यापक व शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मार्कशीट की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। यदि विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड कम है तो निकटस्थ विद्यालय स्थान पर जाकर स्कैनिंग की जा सकती है। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र को 9 अंक का ID नंबर प्रेरणा पोर्टल से निकालकर छात्रवार कक्षावार सूची तैयार करनी है। पर्यवेक्षक की भूमिका भी देख लीजिए क्या है भैया। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पर्यवेक्षक नामित किया जाएगा। पर्यवेक्षक उसी विकासखंड के दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापक होंगे। आवंटित विद्यालय के सूचिता पूर्वक एवं समय के अंतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यवेक्षक का होगा। परीक्षा के दौरान विद्यालय में नामित पर्यवेक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। परीक्षा तिथि को पर्यवेक्षक प्रधानाध्यापक और समस्त शिक्षक स्टाफ परीक्षा के समय 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति प्रश्न पत्र बंद पैकेट खोले जाएंगे। उक्त लिफाफे और लिफाफे को मेरे समझ खोला गया लिखा जाएगा। पर्यवेक्षक प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। परीक्षा के दौरान बच्चे दूर दूर बैठाए जाएं, जिससे कि परीक्षा में नकल विहीन कराई जा सके। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मार्कशीट की स्कैनिंग पूर्ण की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मार्कशीट की स्कैनिंग पूर्ण होने के उपरांत पर्यवेक्षक विद्यालय परिसर से बाहर जा सकेंगे। सकुशल परीक्षा का आयोजन संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को तथ्यात्मक आख्या भी प्रेषित करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका अब ये हम पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होगी और फिर जिला समन्वयक की भूमिका क्या होगी, फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या होगी, प्राचार्य की भूमिका क्या होगी, मंडलीय सहायक की भूमिका क्या होगी। आखिरी में हम पढ़े दे रहे हैं जो जरूरी लग रहा है। नेट परीक्षाओं का उद्देश्य है विद्यालय में बेहतर और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना। नेट के माध्यम से बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना, जिससे कि आवश्यकता अनुसार वह कक्षा संचालन, रिमीडियल शिक्षण व अन्य सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। नेट परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जाएगा, अतः पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता के साथ परीक्षा कराएं। एक आपको बात बताया दे रहा हूँ कि अभी कस्तूरबा में नेट परीक्षा हुई थी। जिन विद्यालयों का रिजल्ट खराब आया था उनके खिलाफ कहा गया है क्यों ना आप लोगों की संविदा समाप्त कर दी जाए। तो नेट परीक्षा है, संभल के यूज परीक्षा करा।